साथियों नमस्कार। वेदांत सार के स्वाध्याय वीडियो 2 में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक निवेदन मेरा आपसे रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पूर्व जो प्रथम वीडियो है जिसमें वेदांत सार के प्रारंभ से लेकर के और मुमुक्षुत्व की बात की गई, मोक्ष की इच्छा तक की बात की गई, उसको मैं संक्षेप में बता करके आगे चलता हूँ। सर्वप्रथम सच्चिदानंद जी ने परमात्मा स्वरूप आत्मा को नमस्कार किया। अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनुष्य गोचरम आत्मानम अखिल आधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। उस सच्चिदानंद परमात्मा को जो अखंड हैं, जो संपूर्ण संसार का आधार हैं, ऐसे आत्मा स्वरूप परमात्मा को मैं आश्रय लेता हूँ अभिष्ट सिद्धे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर उसने अपने गुरु को याद किया। अर्थ तो अपि ऐदव्यानंद अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। कि मेरे गुरु जो अर्थ से भी ऐदव्यानंद हैं, अर्थात जिनको ऐदव्य में आनंद की प्राप्ति होती है, जिनका जो द्वैत है, जो द्वैत भावना है, जीव और ब्रह्म दो हैं, यह भावना जिनकी समाप्त हो चुकी है, ऐसे मैं अपने गुरु की आराधना करके वेदांत सार को अपनी मति के अनुसार कहूँगा। फिर कहता कि वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्र आदि नीचे, कि जो वेदांत है वो उपनिषदों को प्रमाण मान करके चलने वाला ग्रंथ है। तद उपकारिणी, और जो उसका अनुसरण करने वाले अन्य ग्रंथ हैं, उपनिषदों का अनुसरण करने वाले जो अन्य ग्रंथ हैं, उनको भी वेदांत कहना चाहिए। फिर हमने 4 अनुबंधों की बात की। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। कि जो वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसने वेदांग को पढ़ लिया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, और जो काम्य निषिद्ध जो कर्म हैं उनको शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर रहा है। जिसने 4 प्रकार के कर्मों के द्वारा, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना कर्मों के द्वारा अपने मन के मैल को दूर कर लिया गया है, जो नितांत निर्मल स्वांतःकरण वाला है, ऐसा 4 साधनों से संपन्न व्यक्ति ही वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। वो 4 साधन कौन कौन से बताए? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, सम आदि संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये जो 4 साधन हैं इनकी हमने चर्चा की। इनके बारे में सम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है, काम्य कर्म कौन से हैं, नित्य कौन से हैं, नैमित्तिक कौन से हैं, प्रायश्चित और उपासना कर्म क्या हैं, ये सब हमने पूर्व वीडियो में पढ़ लिया। अब क्या है, जो प्रमाता है, जो अधिकारी है, वो कैसा हो, वो किस प्रकार का है, उस प्रकार उसके लक्षणों का वर्णन यहाँ पे किया है, उसके विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो प्रमाता है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। एवं भूते प्रमाता अधिकारी, किस प्रकार का जो प्रमाता होता है वो अधिकारी कहलाता है। शांतो दान्तः इत्यादि श्रुते है। शांतो दान्तः, किस प्रकार का शांत व्यक्ति, जिसने शांत चित्त कर लिया है, वह वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। यह श्रुति वाक्य है। उक्तम च, और कहा भी गया है, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सत्यम मुमुक्षुवे। जब मोक्ष की बात आई कि मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करना मुमुक्षुत्व कहलाता है, कि मोक्ष की कामना करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने प्रशांत चित्ताय, चित्त को शांत कर लिया है, प्रशांत चित्त वाले, जितेंद्रियाय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। प्रहीण दोषाय, प्रहीण दोषाय, जिसने जन्म जन्मांतरों में किए हुए पापों से जो रहित हो गया है, जिसने अपने दोषों को हीन कर लिया है, नष्ट कर दिया है। यथा उक्त कारिणे, वेद और शास्त्रों में कथित नियमों का अनुसार जो आचरण करता है। गुणान्विताय अनुगताय, कि दया दाक्षिण्य आदि गुणों से जो युक्त है, ऐसे व्यक्ति को सर्वदा हमेशा प्रदेयम एतत्, यह ज्ञान देना चाहिए, यह आत्मज्ञान देना चाहिए, सततम लगातार, मुमुक्षुवे, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। ऐसा उपदेश सहस्री में कहा गया है कि जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने दोषों को नष्ट कर लिया है, यथा उक्त कारिणे, यथा जैसे उक्त कहा गया है, वेद और शास्त्र आदि में जो नियम कहे गए हैं, जो वैसा करने वाला है, वैसे नियमों का पालन करने वाला है। गुणान्विताय अनुगताय, जो दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त है, और अनुगताय, जो श्रद्धा से युक्त है, ऐसे उस व्यक्ति के लिए सर्वदा हमेशा
प्रदेयम एतत्, देना चाहिए, सत्यम लगातार, मोक्षे, मोक्ष की कामना करने वाले ऐसे व्यक्ति को यह जो आत्मज्ञान है वो देना चाहिए। अब विषय क्या है? अधिकारी तो आ गया था कि जिसने जन्म जन्मांतर में वेद वेदांगों को पढ़ा है और जिसने काम्य निषिद्ध कर्मों को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किया है और जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्मों के द्वारा अपने अंतःकरण को नितांत निर्मल कर लिया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो इसका अधिकारी है। तो वेदांत का विषय क्या है? ये 4 अनुबंधों की बात है। तो विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम की जो 2 प्रकार की जो हमारे अंदर भावना है, एक जीव और एक ब्रह्म। जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित करना, उन दोनों का ऐक्य स्थापित करना इस वेदांत का विषय है। जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, जो शुद्ध चैतन्य है, जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित करना, जो विशुद्ध धर्म से युक्त है, जो विशुद्ध चैतन्य है। एवं ए वेदांता नाम तत्पर्यात, यही वेदांत का विषय है, अर्थात वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। सभी वेदांत वाक्यों का लक्ष्य भी यही है। फिर से देखें, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की ऐक्य स्थापित करना, जीव और ब्रह्म का एक होना, विशुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, जो शुद्ध चैतन्य से युक्त है, ऐसे जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित करना इस वेदांत का विषय है। तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्यात, यही वेदांत वाक्यों का, यही वेदांत ग्रंथों में लिखित वाक्यों का तात्पर्य है, अर्थात यही उनका लक्ष्य है। संबंधस्तु, अब संबंध क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 प्रकार के अनुबंध थे। अधिकारी हमने पढ़ लिया। संबंध के विषय में देखते हैं। तद ऐक्य प्रमेयस्य, कि उस ऐक्य प्रमेय की, उन दोनों जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है उनकी, तत्प्रतिपादक, और उसको जो प्रतिपादन करने वाले हैं, उस जीव और ब्रह्म की एकता बताने वाले जो ग्रंथ हैं, उनका बुद्धि बोधक भाव, उनका बुद्धि बोधक भाव संबंध स्थापित करना। फिर से देखें, यहाँ पर जो जीव और ब्रह्म है वो बुद्धि है। जो उपनिषद ग्रंथ हैं, जो वेदांत माने जाने वाले जो ग्रंथ हैं, उपनिषदों का अनुसरण करने वाले जो ग्रंथ हैं, उनका जो बोध्य है, बोध्य जिसका बोध कराया जाना है, वो है जीव और ब्रह्म का ऐक्य। वो क्या है? जीव और ब्रह्म का ऐक्य। और जो बोधक ग्रंथ हैं वो क्या हैं? जो ऐक्य स्थापित करने वाले, ऐक्य बताने वाले जो ग्रंथ हैं वो बोधक हैं। तद ऐक्य प्रमेयस्य, उन दोनों जीव और ब्रह्म का ऐक्य, तत्प्रतिपादक और उनके प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का बुद्धि बोधक भाव है, अर्थात जीव और ब्रह्म का ऐक्य स्थापित करना। तद ऐक्य प्रमेयस्य, जीव और ब्रह्म को एक सिद्ध करना, ये बोध्य है, यह उपनिषदों का बोध्य विषय है। और जो उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं जिनको वेदांत प्रमाण मानता है वो बोधक हैं। उस उपनिषद के वाक्यों को हम बोधक कहेंगे, और उपनिषद के बोधक वाक्यों के द्वारा जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य स्थापित करना है वो बोध्य है। अब प्रयोजन, प्रयोजनम तु, प्रयोजन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है यह कि प्रयोजन क्या है। वेदांत सार का जो प्रयोजन है वो क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, प्रयोजनम बिना तो मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो पागल व्यक्ति भी एक कदम भी नहीं चलता। तो सदानंद जी तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। प्रयोजनम तु, कि प्रयोजन तो तद ऐक्य प्रमेयगत, कि उस ऐक्य जीव और ब्रह्म के ऐक्य के साथ अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति करना। तद ऐक्य प्रमेयगत, उस ऐक्य के ज्ञान के साथ, जीव और ब्रह्म को एक बताने के साथ, जीव और ब्रह्म को इन दोनों का ऐक्य स्थापित करने के साथ, इन दोनों को ये दोनों एक हैं यह बोध कराने के साथ, अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक, जो हमारा जीव और ब्रह्म के विषय में अज्ञान है उसकी निवृत्ति पूर्वक, सब स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, अपने वास्तविक स्वरूप की, सब स्वरूप अपने आत्मा के स्वरूपानंद की,
आत्मा के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति कराना इस वेदांत का प्रयोजन है। फिर से देखें, तद ऐक्य प्रमेयगत, उस ऐक्य की जानकारी के साथ, उस ऐक्य के ज्ञान के साथ जीव और ब्रह्म दोनों अलग नहीं हैं, अपितु वो दोनों एक हैं। इस ज्ञान के साथ अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति कराकर, अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक स्वरूपानंद, अपने वास्तविक स्वरूपानंद की, आत्मा के वास्तविक स्वरूपानंद की प्राप्ति कराना इस वेदांत का प्रयोजन है। तरति शोकम आत्मवित, तो यहाँ पर प्रमाण स्वरूप ये वाक्य भी दिया गया है, ये श्रुति प्रमाण भी दिया गया है। तरति शोकम आत्मवित, कि जो आत्मविद होता है, आत्म अपने आप को जानने वाला होता है, वो तरति शोकम, वह शोक को तैर जाता है, शोक को पार कर जाता है। जिसने सब स्वरूपानंद को जान लिया है, आत्मा स्वरूप, अपने स्वरूप को जान लिया है, ऐसा व्यक्ति तरति शोकम, शोक को तैर जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी शोक नहीं करता। आगे भी देखें, इत्यादि ही श्रुते है, यह श्रुति का वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद में ये आता है कि तरति शोकम आत्मविद, जो अपने आप को जानने वाला व्यक्ति है वो शोक को पार कर जाता है। फिर मुंडक उपनिषद में आया है, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म ही होता है। जिसने सब स्वरूपानंद को जान लिया है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यादि श्रुतेश्च, यह भी मुंडक उपनिषद में श्रुति प्रमाण है। आगे देखते हैं। अब ये सारी बातें हो गई, अधिकारी हो गया जिसने वेदांगों को इस जन्म में या दूसरे जन्म में पढ़ लिया है, जो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार काम्य कर्मों को करता है, निषिद्ध कर्मों को छोड़ देता है, जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों से अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, ऐसा व्यक्ति वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। विषय की बात हो गई कि जीव और ब्रह्म का जो संबंध है वो स्थापित करना, जो विषय है उसकी जब बात हुई तो इसका विषय क्या है। तो विषय में कहा कि जीव और ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य है वही इसका विषय है, वही वेदांत वाक्यों का भी तात्पर्य है। और जब संबंध की बात हुई तो जो उपनिषद वाक्य हैं वो बोधक हैं और जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है वो बोध्य है। यह संबंध हुआ। प्रयोजन की बात हुई तो जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित करना और अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक आत्मा के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति कराना इस वेदांत का प्रयोजन है। अब ये सारी बात हो गई, तो जो अधिकारी है, अब वो अधिकारी क्या स्वयं वेदांत को पढ़ना प्रारंभ कर दे, क्या वो बिना गुरु के खुद ही वेदांत पढ़ने का अधिकारी है। अब उस विषय में क्या कहते हैं सदानंद जी, वो देखते हैं। अयम अधिकारी, कि यह जो अधिकारी है वही अधिकारी जिसने वेद वेदांगों को जन्म जन्मांतर में पढ़ लिया है। जन्म मरण आदि संसार अनल संतप्तो, जनन और मरण आदि, जन्म और मरण आदि संसार की आग से तपा हुआ। किसके समान? एक ऐसे व्यक्ति के समान, दीप्त सिरा, जिसका सिर पर जो दीप्ति है, जिसके सिर पर तप्त महसूस हो रही है, ऐसा व्यक्ति जल राशिम इव, जल राशि का आश्रय लेता है। जिस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सूर्य तप रहा है और वह सूर्य की तपन से जल राशि का आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति जल का आश्रय लेता है। ऐसे व्यक्ति के समान दीप्त सिरा, जिसके सिर पर तपन है, ऐसा व्यक्ति जल राशि में इव, जिस प्रकार जल की राशि का अर्थात जलाशय का आश्रय लेता है, उसी प्रकार अयम अधिकारी, यह प्रमाता भी, यह अधिकारी भी, यह वेदांत का अधिकारी भी, जनन मरण आदि की, जन्म और मरण आदि संसार की अनल आग से संतप्तो, दुखी हुआ, तप्त हुआ, उपहार पाणी, हाथ में उपहार लेकर के, हाथ में उपहार लेकर के, श्रोत्रियम, श्रोत्रियम कहते हैं जो वेद और वेदांग में पारंगत जो ब्राह्मण हैं, गुरु है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठम, और जो ब्रह्म में निष्ठ है, ऐसे गुरु के उपसृत्य पास जा करके तम अनुसरती, उसका अनुसरण करता है। तो जो वेदांत का अधिकारी है
वो एक ऐसे व्यक्ति के समान जिसके सिर पर जो सूर्य है वो तप रहा है और वह उस तपन से पीड़ित हुआ। जिस प्रकार जल की राशि का आश्रय लेता है, उसी प्रकार यह जो वेदांत का अधिकारी है वह भी संसार के जन्म और मरण आदि जो संसार रूपी आग है उससे तपा हुआ, उपहार पाणी हाथ में उपहार लेकर के श्रोत्रियम वेद वेदांग में पारंगत ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपसृत्य पास जाकर के तम अनुसरती उसका अनुसरण करे, तद विज्ञानार्थम उसको जानने के लिए, श वह गुरुम एव अभिगच्छेत गुरु के पास जाए, गुरु के ही पास जाए, शमित पाणी हाथ में शमिधा लेकर के, श्रोत्रियम वेद वेदांग में पारंगत और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। ऐसा मुंडक उपनिषद में आया है जिसका सदानंद जी ने प्रमाण दिया है, श्रुति प्रमाण दिया है कि श्रुति भी इस प्रकार कहती हैं कि उसको जानने के लिए, उस वेद ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए गुरु के ही पास जाना चाहिए। शमित पाणी हाथ में समिधा लेकर के, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम वेद वेदांग में पारंगत और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। आगे देखते हैं अब वह गुरु क्या करे। देखो जो सदानंद जी हैं वो शिष्य और गुरु दोनों के विषय में बता रहे हैं कि अब गुरु का क्या कर्तव्य है। सह गुरु वह आचार्य, वह श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य परम कृपया बहुत ज़्यादा दयालुता के साथ, दयालु होकर के, अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद न्याय से दो प्रकार के मेथड बताए उसने कि दो प्रकार के तरीकों से वह अपने शिष्य को ज्ञान दे। पहला बताया उसने अध्यारोप, पहला क्या बताया? अध्यारोप, और दूसरा जो बताया वो बताया अपवाद। सह गुरु की वह गुरु परम कृपया, परम दयालुता के साथ, परम दयालु होकर के अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद के न्याय से उपदिष्टि, उसको उपदेश देता है। अब वह जो है गुरु है वो अध्यारोप और अपवाद टीचिंग मेथड से पढ़ाने के, ये टीचिंग मेथड रहेगा, ये पढ़ाने की विधि रहेगी। इस विधि से उस वेदांत के अधिकारी को जो है वो अध्यात्म ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है। और इस विषय में श्रुति प्रमाण भी दिया, श्रुति प्रमाण भी द्रष्टव्य है। तस्मैष्य विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच वा तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तस्मै ऐसे व्यक्ति के लिए, विद्वान उपसन्नाय जो विद्वान व्यक्ति के पास आया है उसको सम्यक ठीक प्रकार से, प्रशांत चित्ताय जिसका जो चित्त है वो शांत हो, जो शम आदि गुणों से युक्त हो, येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम जो जिसने उस अविनाशी परमात्मा को अक्षय सत्य रूप में जान लिया है, ऐसा प्रोवाच ऐसा कहे ताम उस ऐसे शिष्य को तत्वतो ब्रह्म विद्याम, तत्वपूर्वक ब्रह्म विद्या का उपदेश दे। फिर से देखें, उस पास आए हुए व्यक्ति को जिसका जो चित्त है वो शांत है, जिसने शम दम आदि जो षटक संपत्ति है उससे जो युक्त है, जिसने ऐसे व्यक्ति को, कौन व्यक्ति? जिसने उस अक्षर, उस अविनाशी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, ऐसा वह गुरु ताम उस शिष्य को, कैसे शिष्य को? जिसका चित्त शांत है, जो सम आदि गुणों से युक्त है, तत्वतो ब्रह्म विद्याम प्रोवाच, तत्वपूर्वक, तत्व के साथ, वास्तविक तत्व के साथ उस ब्रह्म विद्या को कहे, ऐसा मुंडक उपनिषद में आया है। इत्यादि श्रुते है, यह श्रुति प्रमाण है। अब आया था कि अध्यारोप और अपवाद न्याय से जो गुरु है वो अपने शिष्य को शिक्षा दे। अब अध्यारोप क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत वस्तूनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। असर्प भूतायाम की जो सांप नहीं है, ऐसी रज्जौ, ऐसी रस्सी में, सर्प आरोपवत सर्प के आरोप के समान, वस्तुनि वास्तविक वस्तु में,
अवस्तु आरोप है। अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मान लो कोई रस्सी है और वो सर्प के आकार में इस प्रकार है, और एक तरफ जो है वो हम उस रस्सी में सर्प का भान कर लेते हैं। एक रस्सी है, वो रस्सी जो है वो वस्तु है, वो वास्तविक वस्तु है रस्सी, लेकिन उसमें अवस्तु क्या है? सर्प। सर्प की प्रतीति होना, वस्तु में अवस्तु की प्रतीति होना ही जो है वो अध्यारोप है। असर्प भूतायाम की जो सर्प नहीं है, ऐसी रज्जु रस्सी में सर्प आरोपवत, सांप के आरोप के समान वस्तुनि वस्तु में अवस्तु आरोप है। अवस्तु का आरोप करना ही जो है वो अध्यारोप कहलाता है। फिर सदानंद जी कहते हैं कि वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है। अब वो देखते हैं। वस्तु सचिदानंद अनंत दव्यम ब्रह्म, जो वस्तु है वो सच्चित आनंद स्वरूप जो अद्वैत ब्रह्म है वही वस्तु है। फिर से देखें, वस्तु के विषय में कहते हैं सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म, कि जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है वही वस्तु है। अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु, और अज्ञान से लेकर के जितना भी यह पूरा जड़ समुदाय है वो सारा अवस्तु है। इस संसार में मात्र जो ब्रह्म है वही वस्तु है, और अज्ञान आदि से लेकर के जितना भी यह सकल संपूर्ण जड़ समुदाय है यह सारा का सारा क्या है? अवस्तु है। अब अज्ञान के विषय में कहते हैं, क्योंकि अज्ञान आदि आया है तो अज्ञान के विषय में सदानंद जी कहते हैं अज्ञानम तु शद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिद इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात देव आत्मशक्ति सब गुणै निगुणाम इत्यादि श्रुतेश्च। अज्ञानम तु, जो अज्ञान है वह तो शद असदभ्याम अनिर्वचनीयम, शद और असत दोनों के द्वारा, सत्य और असत्व दोनों से रहित होने के कारण अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। त्रिगुणात्मकम, वो तीन गुणों वाला है, सत्व रज और तमोआत्मक है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है। अगर ज्ञान रहेगा तो अज्ञान नहीं रहेगा, अगर अज्ञान रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा। भाव रूपम की भाव रूप है, अर्थात उसकी सत्ता है। क्यों है? यत किंचिद इति, जो कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, वदंती कहते हैं अहम अज्ञ, कि मैं अज्ञानी हूँ। जब अज्ञान की सत्ता है तभी लोग कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ। इत्यादि अनुभवात, इत्यादि अनुभव से वह भाव रूप है। फिर से देखते हैं, अज्ञानम तो जो अज्ञान है, शद असदभ्याम अनिर्वचनीयम, वह शत और असत के द्वारा अनिर्वचनीय है। सत्य और असत्य दोनों से रहित होने के कारण वह अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों वाला है, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है। अगर ज्ञान रहेगा अज्ञान नहीं रहेगा, अगर अज्ञान रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा। भाव रूपम की भाव रूप है, भाव रूप है अर्थात उसका अस्तित्व मालूम होता है। यत किंचिद इति, कि जो कुछ वदंती कहते हैं, यत किंचित कुछ लोग वदंती कहते हैं अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ। अब मैं अज्ञानी हूँ, जब अज्ञान है तभी ऐसा कहते हैं, इसलिए वह भाव रूप है। इत्यादि अनुभवात, इस अनुभव से हम यह कह सकते हैं। अब श्रुति प्रमाण दिया है देव आत्म शक्ति सब गुणै निगुणाम, कि जो देवात्मा की शक्ति है वह अपने गुणों से ढकी हुई है। तो यहाँ पर यह श्रुति प्रमाण है श्वेताश्वतर उपनिषद में, जो कहता है कि जो अज्ञान है उसकी सत्ता है। अब यह जो ज्ञान है वो दो प्रकार का हो जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो यह अज्ञान है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। इदम अज्ञानम, यह जो अज्ञान है, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण, समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते, एक और अनेक इस प्रकार का कहा गया है। जो ज्ञान है उसके दो भेद हो गए, एक समष्टि और एक व्यष्टि।
समष्टि को इसने कहा एक और व्यष्टि को कहा इसने अनेक। यहाँ एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जिस प्रकार हम वृक्षों का एक समूह है उसको हम समष्टि में, समष्टि अर्थात समूह में वन कह देते हैं, और उसी वन को अगर हम वृक्षों के रूप में लें, उसमें आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, एक एक वृक्ष को लें तो वो व्यष्टि कहलाता है। इकाई से अभिप्राय व्यष्टि और समूह से अभिप्राय समष्टि। तो जो अज्ञान है वह भी समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से जो एक और अनेक कहलाता है। समष्टि एक और व्यष्टि अनेक, अर्थात समस्त जीवों के अंदर अगर हम ज्ञान का एकात्मक माने तो वह समष्टि, अगर प्रत्येक जीव के अंदर जो अज्ञान है उसको भिन्न भिन्न माने तो वह व्यष्टि। अब उदाहरण के द्वारा भी सदानंद जी ने समझाने का प्रयास किया है। तथा ही जैसे वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, वृक्षों के समष्टि अभिप्राय से वनम इति एकत्व व्यपदेश है, वन इस एक प्रकार का व्यवहार होता है। यथा वा जैसे जलानाम समष्टि अभिप्रायेण, जलों के समष्टि अभिप्राय से जलाशय इति, जलाशय इस एक प्रकार का व्यवहार होता है। तथा उसी प्रकार, तो उसी प्रकार नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, अनेक प्रकार से प्रतिभासमानानाम प्रतिभासित होते हुए, जीवगत अज्ञानानाम, जीव के अंदर स्थित अज्ञानों का भी समष्टि अभिप्रायेण, समष्टि अभिप्राय से तद एकत्व व्यपदेश है, एक प्रकार का व्यवहार होता है। फिर से देखें, जिस प्रकार एक वन है और जो वन है उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन उन वृक्षों का समष्टि अभिप्राय से वन इस प्रकार का एकत्व व्यपदेश होता है, एक प्रकार का व्यवहार होता है, एक वचन में हम व्यवहार करते हैं। किसका? वृक्षों का समष्टि अभिप्राय से। उसी प्रकार जिस प्रकार नाना प्रकार के जल होते हैं वो जलाशय में आकर के मिल जाते हैं, और उन जलों का भी जब हम समष्टि अभिप्राय से व्यवहार करते हैं, समूहवाचक उनका नाम लेते हैं, तो हम उसको जलाशय कहते हैं। उसी प्रकार नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, नानात्वेन अनेक प्रकार से, प्रतिभासमानानाम प्रतिभासित होते हुए, अनेक प्रकार से प्रतिभासित होते हुए, जीवगत अज्ञानानाम, जीवों के अंदर जो अज्ञान है, प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग प्रकार का अज्ञान है। नानात्वेन तभी दिया, नाना प्रकार से जो प्रतिभासित हो रहे हैं, ऐसे जीवों के अंदर जो अज्ञान है उनको भी हम समष्टि अभिप्राय से एकत्व, तद एकत्व व्यपदेश है, उनके साथ भी हम एकत्व का व्यवहार करते हैं। अज्ञान सिर्फ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अज्ञानों का व्यवहार हम नहीं करते। अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है, अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है, यह श्रुति वाक्य है। अजाम का अभिप्राय है अज्ञान, जो अज्ञान है वो एक है, यह श्रुति प्रमाण है। अब आगे देखते हैं, इयम समष्टि ही, जो यह समष्टि है, जिस समष्टि की हमने बात की, यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण, उत्कृष्ट उपाधि का अभिप्राय यहाँ पर दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो कि यह जो उपाधि है ये उत्कृष्ट है, एक दूसरा जो हम समास यहाँ पर कर सकते हैं उत्कृष्टस्य उपाधि, या कि जो उत्कृष्ट की उपाधि है। तो यह जो समष्टि है उत्कृष्ट की उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधाना, विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है। इयम समष्टि ही, जो यह समष्टि है उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण, क्योंकि सत्व गुण से युक्त है, और जो सत्व गुण है वह तीनों गुणों में उत्कृष्ट माना जाता है। तो यह जो समष्टि है उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधाना, विशुद्ध सत्व गुण से युक्त है। एतद उपहितम चैतन्यम, इस उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वह सर्वज्ञत्व, सब कुछ जानने वाला, सर्व ईश्वरत्व, सबका स्वामी, सर्व नियंत्रित्व, सबका नियंता, सबको नियंत्रित करने वाला, आदि गुणकम, आदि गुणों से युक्त, अव्यक्तम अंतर्यामी, अव्यक्त और अंतर्यामी,
जगत का कारण और ईश्वर इति व्यपदिश्यते, इस नाम से जाना जाता है। सकल अज्ञान अवभाषकत्वात्, संपूर्ण अज्ञानों का प्रकाशक होने के कारण। फिर से देखें, एतद उपहितम चैतन्यम, इस समष्टि उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वह सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व आदि गुणकम, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्वेश्वरत्व सबका स्वामी, सर्वनियंत्रित्व सबका नियंता, सबको नियंत्रित करने वाला आदि गुणों से युक्त, अव्यक्त और अंतर्यामी होने के कारण जगत का कारण और ईश्वर कहलाता है। सकल ज्ञान अवभाषकत्वात्, संपूर्ण अज्ञानों का प्रकाशिता होने के कारण, संपूर्ण अज्ञानों का प्रकाशक होने के कारण। यह सर्वज्ञ सर्वित इति श्रुते है, जो सर्वज्ञाता है, सर्वविद है, यह इस विषय में श्रुति प्रमाण है। फिर से देखें, जो समष्टि उपाधि से युक्त चैतन्य है वह सर्वज्ञ, सर्व ईश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, सबका नियंता आदि गुणों से युक्त हुआ, अव्यक्त, अंतर्यामी और जगत का कारण कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि संपूर्ण अज्ञानों का प्रकाशक होने के कारण। यह सर्वज्ञ जो सर्वज्ञाता है, सर्वविद और सब कुछ जानने वाला है, इस विषय में यह श्रुति प्रमाण भी है। आगे देखते हैं, इस ईश्वरस्य इयम समष्टि ही, कि ईश्वर की यह जो समष्टि उपाधि है, ईश्वरस्य इयम समष्टि ही, ईश्वर की यह जो समष्टि उपाधि है जो विशुद्ध सत्व प्रधाना है, अखिल कारणत्वात्, संपूर्ण संसार का मूल कारण होने के कारण, कारण शरीर, आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता के कारण, और कोशवत आच्छादकत्वात्, और मयान के समान ढक लेने के कारण, आनंद में कोश, सर्व उपरमत्वात्, और सभी का उपरमण होने के कारण, सुषुप्ति, इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और प्रपंच का लय स्थान भी कहलाती है। फिर से देखें, ईश्वरस्य इयम समष्टि, ईश्वर की यह जो समष्टि उपाधि है, अखिल कारणत्वात्, संपूर्ण संसार का मूल कारण होने के कारण, सबका मूलभूत कारण होने के कारण, कारण शरीरम, आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने के कारण, आनंद का प्राचुर्य होने के कारण, और कोशवत आच्छादकत्वात्, और यह समष्टिभूत आत्मा जो अज्ञान आत्मा है उसको कोश के समान ढक लेने के कारण, आनंद में कोश, सर्व उपरमत्वात्, और सभी का उपरमण होने के कारण, सभी का विलय इसमें होने के कारण, सुषुप्ति, अतएव इसलिए स्थूल और जो सूक्ष्म प्रपंच हैं उनका लय स्थान भी कहलाती है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम साथियों के साथ इसका लाभ पहुँचे। जो अगली वीडियो होगी उसमें व्यष्टि से प्रारंभ करके और आगे तक का वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।